दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। तो प्रॉफिट बुकिंग खत्म हो चुकी है, स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे अब लॉन्ग टर्म में तो संभावना काफी पॉजिटिव बन चुकी है, क्योंकि आगे आने वाले उसमें डीमर्जर होना है। कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है और इसीलिए यहाँ पे कोई भी अपने शेयर बेचना नहीं चाहता, क्योंकि आने वाले इसमें एक शेयर के बदले उनको टोटल 5 शेयर मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वजह से एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना और डीमर्जर के पहले वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आया है, जिसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ वेदांता में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है, किसकी अपॉइंटमेंट है और क्या है पूरे उसका पूरा मैटर वो भी समझेंगे। और वेदांता के ऊपर फिर से एक पेनल्टी लगी है। अब कौन से डिपार्टमेंट ने ये पेनल्टी लगाई है और इसकी वजह से वेदांता के का असर बिजनेस पे कुछ पड़ेगा निगेटिव, उसको भी समझेंगे। और आने वाले इसमें वेदांता को लेकर क्या संभावना बन रही है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता के कारोबार की बात करें, 606 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 2.18% की शानदार तेजी थी। तो वेदांता का स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई थी जो क्लोजिंग कल की थी। उसके बाद आप देखें तो इंट्राडे में हल्की सी इसमें गिरावट भी देखने को मिली, 591 का लो बना है। यानी जिसको प्रॉफिट बुक करना है सुबह सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद खरीदारी जो शुरू आई उसने स्टॉक के पूरे सिनेरियो को बदला और 607 तक चला गया। आपको ये पता होगा इसका ऑल टाइम हाई 616 है। अब आज भी 607 इसने टच किया, तो आप समझ ही सकते हो कि फ्रेश हाई बनाने को बिल्कुल तैयार है। लो इसका 363 का काफी जबरदस्त दौड़ लगा चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है वेदांता की तरफ से, तो वेदांता के ऊपर फिर से एक पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे देखिए जो अथॉरिटी का नाम है, दी ऑफिस ऑफ जॉइंट कमिश्नर सिटी जीएसटी सर्कल जसूगुड़ा। तो ये अथॉरिटी है जिन्होंने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। और ये इसके तहत जो इनको ऑर्डर प्राप्त हो, जिसमें देख सकते हो कि सिटी जीएसटी सर्कल जसूगुड़ा की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई है 66,43,249 रुपीज की पेनल्टी लगाई गई है। और इसमें इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर इनके ऊपर सवाल उठाए गए, जिसको लेकर ये पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की आगे अपील करेंगे, हमको ये पेनल्टी मंजूर नहीं है और हमने इस तरह से कोई इसमें अपनी तरफ से गलत नहीं किया। तो देखना होगा किस तरह से इस मामले से निकलते, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी अमाउंट है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सिल्वर रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है और सिल्वर है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी को लेकर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बयान निकल कर आया है। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता की सब्सिडीज कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जो इंडिया की सबसे बड़ी सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो सबसे ज्यादा सिल्वर का उत्पादन करती है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे जिस तरह से सिल्वर को लेकर अब जो खबरें निकल के आ रही है कि ये आने वाले समय और भी बेहतर कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि 2025 में आप देखिए गोल्ड को पीछे पछाड़ के सिल्वर ने एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। सिल्वर है जो तेजी से दौड़ रहा है। और यहाँ पे अनिल अग्रवाल का कहना है कि ये जो शुरुआत है सिल्वर की, ये तो एक बिगनिंग है, अभी आगे असली धमाका बाकी है। यानी इसका जो इन्वेस्टमेंट के तरीके तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है और इसी वजह से सिल्वर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। ये अनिल अग्रवाल की तरफ से बयान निकल कर आया है। तो आप ये देख ही सकते हो कि इन 2025 सिल्वर इज द रियल हीरो। इसने दूसरी सारी कमोडिटीज को पछाड़ दिया है। तो ये देख सकते हो कि कमोडिटी मार्केट में इसने बहुत बड़ी हलचल की है। तो सिल्वर की जो प्राइस है उसमें 125% का जबरदस्त जंप देखने को मिला। अच्छे अच्छे मार्केट के खिलाड़ियों को भी पछाड़ा है। तो गोल्ड ने भी बेहतर किया, ऐसा नहीं कि गोल्ड पीछे रह गया, लेकिन गोल्ड का जो प्रदर्शन रहा वो 63% का रहा है। यानी इसने 63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में। लेकिन सिल्वर उससे दुगना रहा है, 125% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी जिसने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया साल भर वाले, उसको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है। तो इसके पीछे वजह कि सिल्वर जो है वो आप सिर्फ एक मेटल नहीं है जिसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट के तौर पे हो, बल्कि अब इसकी कमोडिटी जो ये है, ये बहुत जगह पे इस्तेमाल हुई। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का यही कहना है कि सिल्वर की जो शुरुआत हुई है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिल्वर की ये शुरुआत यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आप देखिए ये स्टोरी जो शुरू हुई है ये लंबी जाएगी, ये बिगनिंग है, ये कहना है वेदांता के अनिल अग्रवाल का।
और रिच डैड रिच पुअर ऑथर जो बुक है उसके ऑथर है उनका भी यही कहना है, रॉबर्ट कियोसाकी, उनका भी बिल्कुल वही एक नज़रिया है कि सिल्वर आने वाले समय कुछ नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल की तरफ से जो उन्होंने अपना नज़रिया दिया उसमें उनका कहना है कि सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसका इस्तेमाल आप देखें, इसकी कोई फंक्शनल वैल्यू सिर्फ नहीं है। यानी आप देखें इसको आप गहने के तरीके से इस्तेमाल करें ऐसा नहीं है कि, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसको लेके रख रहे हैं ऐसा नहीं है। इसका जो इस्तेमाल है इंडस्ट्रीज में हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जम के इस्तेमाल हो रहा है सिल्वर का, और ये ड्यूल रोल प्ले कर रहा है इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, और इसकी डिमांड बढ़ रही है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो नई टेक्नोलॉजी में जम के सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बिना सिल्वर के आप देखें तो बहुत सारे कंपोनेंट बन नहीं सकते। सोलर सेल्स में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें सिल्वर का पूरा भरपूर इस्तेमाल होता है। रिन्यूएबल एनर्जी में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर संबंधित जो भी बड़ी-बड़ी हैवी मशीनरीज बनी है, उस सब में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो ज्वेलरी में तो आप समझ सकते हो सिल्वर का इस समय अच्छा खासा बोलबाला, लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं सिल्वर की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर का इस्तेमाल बहुत सारी टेक्नोलॉजी में होता है। और दूसरी तरफ देखें तो गोल्ड बहुत कॉस्टली हो चुका है। गोल्ड की प्राइस आप देखें तो 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। अब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो ऐसे में लोग सिल्वर के ऑर्नामेंट पसंद कर रहे हैं। तो ज्वेलरी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में सिल्वर की स्टोरी चलेगी और इसका सीधा फायदा वेदांता को होगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नई अपॉइंटमेंट हुई है वेदांता के अंदर। तो वेदांता की जो नई एक कंपनी बनाई गया, नया वेंचर्स इन्होंने बनाया है, और जिसका काम ये देखो कि सीवीसी कंपनी जिसका काम है इस समय एआई और इसमें लर्निंग मशीन वगैरह और इसके ऊपर काम करने वाली ये कंपनी है, और इसके लिए एक बहुत ही शानदार अनुभवी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। तो आप देख ही सकते हो कि अमिताभ सिन्हा को अपॉइंट किया गया सीईओ के तौर पे वी स्पार्क डीप टेक वेंचर्स में, जो वेदांता की एक नई कंपनी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट वेंचरिंग बनाई गई है। और ये देखो कि इंडियन ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी टेक्नोलॉजी के तहत इसका गठन किया गया है और सिन्हा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये देखो कि आने वाले समय वेदांता के जो स्पार्क जो कंपनी है, यह आने वाले समय नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी। और वेदांता की आने वाले समय जो नई-नई इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ने का जो जज़्बा है, उसके माध्यम से पूरा होगा। एक नई अपॉइंटमेंट, एक नया रोल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार फैसला हुआ है। तो इस समय वेदांता बहुत सारी नई कंपनियों के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप के लिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ में पार्टनरशिप के लिए एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो रही है, ताकि जो एनर्जी माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर में कंपनी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पे देखिए कि जो नए कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसके लिए आप देखें तो यहाँ पे नए-नए स्टार्टअप किए जा रहे हैं। तो यही सीवीसी स्पार्क का जो काम होगा, ये आने वाले समय नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेदांता के बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ा पाएगी। तो बहुत ही शानदार फैसला वेदांता ने किया। अब वेदांता की जो शेयर प्राइस बढ़ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? तो वेदांता की शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे 2 मुख्य रीज़न है, जिसको समझने की कोशिश करें। पहला सबसे बड़ा जो वजह बन रहा है, वो आप देख सकते हो वेदांता का डीमर्जर। आप देख सकते हो कि 16 दिसंबर 2025 को एनसीएलटी ने डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, और जल्द ही कंपनी 5 हिस्सों में बढ़ने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद कंपनी के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है, 5 का हिस्सों में कंपनी को बाँटना है। इसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है। तो देख सकते हो कि अब कंपनी वेदांता एल्यूमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर और वेदांता लिमिटेड, ये इन कंपनियों के तहत आगे बढ़ने जा रही है। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल, लोगों को लग रहा है कि हर कंपनी की अपनी वैल्यू अनलॉक होगी, शेयर होल्डर को भी उसका पूरा फायदा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे पॉजिटिव माहौल की, तो कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के ऑक्शन में इनकी जीत हुई है। तो ये देख सकते हो कि ये डिपो जो ग्रेफाइट वेनेडियम ब्लॉक इनको मिल चुका है टेंडर के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ माइन ऑन की तरफ से ये इनको बिड जो है इन्होंने सबसे कम लगाई थी, उसको जीत लिया है। तो ऐसे में आने वाले समय कंपनी क्रिटिकल मिनरल्स में भी आगे बढ़ेगी, काफ़ी अच्छा बिज़नेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वजह बन रही है लगातार ऑक्शन जीतने की। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से भी इनको एक ड्रिलिंग की एक नई टेंडर प्राप्त हो चुकी है। तो ये सारी वजह की वजह से वेदांता आगे दौड़ रहा है, और ये काफ़ी लंबा दौड़ने वाला है इस बार, और अच्छा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड किंग कहा जाता है वेदा को, वेदांता हमेशा से शानदार डिविडेंड देता है लोगों को। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वेदांता बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।